बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वर्मेलोज़तैन जिसको टॉन्सिलाइटिस भी कहा जाता है, इसमें ज़ुबान की जड़ के पास दोनों तरफ गिल्टियाँ सी जो गदूद छोटी छोटी सी होती हैं, उनमें सोजिश और वर्म की हालत पैदा हो जाती है और उनमें सुर्खी सी महसूस होती है। इसके साथ साथ खाने पीने में, कोई चीज़ निगलने में बहुत दिक्कत और तकलीफ़ महसूस होती है। आम तौर पे ये मर्ज़ जो है, ये ज़रा बड़ी उम्र के बच्चे जो हैं उनको, या फिर नौजवान जो हैं उनको अपनी लपेट में लेता है, और बहुत छोटी उम्र के बच्चे या बड़ी उम्र के अफराद जो हैं वो अमूमन इस मर्ज़ से बचे रहते हैं। इसमें इसकी नुमायाँ जो अलामात हैं वो यही हैं कि ज़ुबान की जड़ के पास दोनों तरफ जो गिल्टियाँ हैं वो जिनको तिब्बी ज़ुबान में लोज़तैन और एलोपैथी में टॉन्सिल्स कहा जाता है, तो इनमें सोजिश सी, सुर्खी सी महसूस होती है और खाने पीने में, कोई चीज़ निगलने में, चाहे वो लिक्विड शक्ल में कोई चीज़ हो, उसका निगलना, पीना, खाना चीज़ का किसी का बहुत मुश्किल और तकलीफ़ दे हो जाता है। इसके साथ साथ इसकी एक जो और भी एक नुमायाँ अलामत है वो ये है कि निचला जो जबड़ा है उसके बैरूनी तरफ, उसके बाहर जो जिल्द है उसको अगर दबाया जाए तो वर्मेलोज़तैन की सूरत में दर्द महसूस होता है। जबड़े के निचली तरफ थोड़ा सा भी दबाएं तो उससे काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होती है। तो ये अलामात जो हैं ये बाज़ सूरतों में हाद यानी अक्यूट शक्ल में होती हैं, और बाज़ सूरतों में क्या मर्ज़ ज़रा पुराना हो जाए तो यानी मुज़मिन सूरत इख्तियार कर ले, यानी क्रोनिक हालत में मर्ज़ पहुंच जाए, तो फिर ये काफ़ी देर तक ये परेशानी, ये तकलीफ़ दे हालत जो है ये बरकरार रहती है। और फिर ये सूरत हाल पैदा होती है कि फिर वर्मेलोज़तैन के साथ साथ फिर जो कान जो हैं उनमें भी इन्फेक्शन जो है, कान या हलक के आसपास ये जो वर्म जो है इसके असरात पहुंचना शुरू हो जाते हैं, और फिर काफ़ी देर तक ये तकलीफ़ दे सूरत हाल रहती है, और काफ़ी तगोदो और बहुत ध्यान से इलाज मुआलजा के बाद फिर कहीं जाकर सेहतयाबी होती है। आम तौर पे जो खन्नाक जो है उसमें और वर्मेलोज़तैन में मिली जुली अलामात जो हैं वो दिखाई देती हैं, लेकिन जो एक दो जो चीज़ें नुमायाँ होती हैं वर्मेलोज़तैन में, जिनकी वजह से खन्नाक की अलामात और वर्मेलोज़तैन की अलामात में फ़र्क किया जाता है, वो ये हैं कि वर्मेलोज़तैन में, टॉन्सिलाइटिस में अचानक ये जो हालत है मर्ज़ की नमूदार होती है, लेकिन खन्नाक में मर्ज़ आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होता है, आहिस्ता आहिस्ता मर्ज़ जो है वो पैदा होता है, ज़ाहिर होता है। दूसरी अलामत ये है कि वर्मेलोज़तैन में, टॉन्सिलाइटिस में तेज़ बुखार होना शुरू हो जाता है, जब एक दो दिन तक या 3-4 दिन, यानी शुरू में जब शदीद दर्द गले में जब हो रही हो वर्मेलोज़तैन की वजह से, तो इसमें बुखार जो है
वो तेज़ बुखार होना शुरू हो जाता है मरीज़ को। लेकिन खन्नाक में ये सूरत होती है कि बुखार जो है वो मामूली सा महसूस होता है, ज़्यादा तेज़ नहीं होता। तीसरी सूरत ये होती है कि वर्मेलोज़तैन में तीसरी जो अलामत है, यानी जिनकी वजह से, जिस अलामत की वजह से खन्नाक और वर्मेलोज़तैन में फ़र्क किया जाता है, वो तीसरी अलामत ये है कि वर्मेलोज़तैन में जो गिल्टियाँ हैं वो सुर्ख हुई होती हैं, उनमें सोजन होती है। लेकिन खन्नाक में वो गिल्टियों में सुर्खी नहीं होती, बल्कि एक झिल्ली सी हलक के आसपास महसूस होती है। और दूसरा ये कि उसमें ज़रा दर्द की शिद्दत जो है खन्नाक में वो इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि वर्मेलोज़तैन की टॉन्सिलाइटिस की सूरत में होती है। तो आम तौर पे जो इसमें तकलीफ़ दे जो सूरत हाल होती है, उसमें मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा अज़ियत महसूस करता है, क्योंकि सबसे पहला जो मसला बनता है वो यही है कि दर्द इसमें गले में बहुत ज़्यादा होती है, और दर्द के साथ साथ कोई चीज़ खाना पीना निगलना मुश्किल हो जाता है, और इस वजह से फिर मरीज़ जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है। तो नाज़रीन, इसके लिए जो तिब्बी इलाज मुआवजा है वो काफ़ी मुअस्सिर और मुफीद साबित होता है। इसमें इस जो अगर वर्मेलोज़तैन अगर महसूस हो, ये अलामात उसकी जो मैंने बताई हैं वो अगर महसूस हो रही हों, तो सबसे पहले तो आप ये करें कि 3 ग्राम फटकरी सफ़ेद वो पंसार की दुकान से वो ले लें, या आम तौर पे बेहतर है कि ये फटकरी आम मिलने वाली चीज़ है, सस्ती सी चीज़ है, वो घर में रखें। उसको ज़रूरत के वक़्त वो कई तरह की तकालीफ में कई तरह के अमराज के इलाज में वो बड़ी मुफीद साबित होती है। तो फटकरी 3 ग्राम की मिकदार में 250 मिलीलीटर पानी में, तो उसको 3 ग्राम फटकरी को लेकर 250 मिलीलीटर पानी में हल कर लें, और उस पानी से मरीज़ को गरारे कराएं। मरीज़ उस पानी से गरारे करें, नीम गर्म पानी हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो वो जो पानी है उसके गरारे करने से जो वर्मेलोज़तैन है, टॉन्सिलाइटिस जो है, इसमें बहुत जल्द इस तकलीफ़ का अज़ाला होगा, और बहुत जल्द मरीज़ जो है वो बेहतरी महसूस करेगा, अपनी हालत में तसल्ली बख्श नुमायाँ तब्दीली महसूस करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि शहद जो है, पिसी हुई फटकरी लें और थोड़ा सा शहद उंगली को लगाकर फिर पिसी हुई फटकरी जो है वो थोड़ी सी लेकर उंगली के साथ वो लोज़तैन, यानी जो गिल्टियाँ जो हैं सूजी हुई, जो सुर्ख हुई हैं, जिनमें वर्म सा सोजिश सी है, उसमें दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा उसको लगा दें। तो उसके लगाने से ये होगा कि दिन में 1-2 मरतबा लगाने से फौरी तौर पर जो ये मर्जी अलामात जो हैं, जो तकालीफ हैं, उनका अज़ाला होगा। इसके अलावा जो शरबत तूत स्याह, वो तकरीबन तमाम मशहूर हर्बल दवा सादादारों ने बनाया है, वो बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, पंसार की दुकानों से या मेडिकल स्टोर से। वहाँ से वो लेकर उसको 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम वो मरीज़ को अगर पिला दिया जाए, तो फिर ये जो वर्मेलोज़तैन यानी टॉन्सिलाइटिस की जो अलामात हैं, तकलीफ़ दे अलामात, उनका फौरी तौर पर अज़ाला होता है। मरीज़ बहुत जल्द बेहतरी महसूस करता है, और ये जो तकलीफ़ दे हालत होती है कि खाने पीने में दिक्कत, तकलीफ़ और साथ शिद्दत का बुखार, ये सारी अलामात जो हैं वो बहुत जल्द दूर हो जाती हैं। तो ज़रूरत के वक़्त ये जो आसान सा
नुस्खा आसान सी ये मिलने वाली अद्वियात हैं, इनको आप इस्तेमाल में लाएं। बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा, बहुत जल्द फ़ायदा होगा। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।